तो उन्हीं की जमात के रुकन की जानिब से तरदीद कर दी गई है। अगर ना दें तो फिर आप लोग जो है वो इस मुल्क के साथ ज्यादती करेंगे। हम तो यहाँ बैठकर बात ही कर सकते हैं, सजाएं तो आप लोगों ने देनी है, ज़ाहिर है हुकूमत आप लोगों की है। मज़ा तो तब आएगा जब तालीम का स्टैंडर्ड होगा और हर शख्स रोटी खाए बगैर सोएगा नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात कर लेते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गुज़िश्ता रोज़ की लंबी चौड़ी तकरीर के बारे में। नाजरीन, बहुत सी बातें की गई हैं इस तकरीर में और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो तकरीबन मैं कहता हूँ कि जितनी भी तकरीर की गई है उसमें से बेशतर हिस्सा हम बारहा उनके मुंह से सुन चुके हैं और वो ये बातें करते आए हैं और हम सुनते चले आए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं जो है वो मफामत पसंद हूँ और मैंने 2013 के इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान साहब के घर गया और वहाँ पर इमरान खान साहब ने मुझे ये कहा कि बनी गाला की सड़क बनवा दें, मुझे बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो मैंने 15 दिन के अंदर सड़क उनकी बनवा दी। तो देखें इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। इस पर सबसे पहले तो उन्हीं की जमात के रुकन की जानिब से तरदीद कर दी गई है कि सड़क बनाने का इमरान खान साहब ने नहीं कहा था, बल्कि मियाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने निकलते वक्त देखा कि कितनी ख़राब हालत है सड़क की, तो उन्होंने खुद ही सड़क बनाने का हुक्म दिया और सड़क जो है वो बन गई। और फिर बात कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जितने भी जो जजेस हैं उनको जिन्होंने नाइंसाफ़ी के फ़ैसले किए हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। तो दें जनाब, आप तो हुकूमत में हैं, हुकूमत आप लोगों की है और सज़ा तो फिर ऐसे बात तो ना करें। मैं तो बल्कि आप लोगों को खराज तहसीन पेश करूंगा अगर नाइंसाफ़ियाँ करने वालों को आप सज़ा दें। इस मुल्क में भी कानून की हुक्मरानी हो, दें, खुल के दें। बल्कि अगर ना दें तो फिर आप लोग जो है वो इस मुल्क के साथ ज्यादती करेंगे। देनी चाहिए सजाएं और ये आप नहीं देनी, हमने तो नहीं देनी। हम तो यहाँ बैठकर बात ही कर सकते हैं, सजाएं तो आप लोगों ने देनी है, ज़ाहिर है हुकूमत आप लोगों की है। और दूसरी बात, सड़कों पे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जहाँ से ये गुजरे, जहाँ पर सड़क टूटी फूटी हो वो सड़क तो बन जाती है और सड़क बन जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब आएगा जब इस मुल्क में इंडस्ट्रीज बनेगी। मज़ा तो तब आएगा जब इस मुल्क में मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। मज़ा तो तब आएगा जब इस मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, मेडिकल कॉलेजेस, उसके साथ साथ आम कॉलेजेस और बेशबहा तालीमी इदारे बनेंगे और उन्हें एक स्टैंडर्ड होगा उनका। मज़ा तो तब आएगा जब तालीम का स्टैंडर्ड होगा और हर शख्स रोटी खाए बगैर सोएगा नहीं, अपना सफ़र आसानी से तय करेगा और तमाम हालात जो हैं वो बड़े बेहतर होंगे। लेकिन चलें, उन्होंने एक और बात की कि माजी में तकलीफ़ें उठाने वाले जो हैं वो अब इक़्तिदार में आ चुके हैं। इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि माजी में तकलीफ़ें आप लोगों ने उठाई हैं या नहीं उठाई, लेकिन तीन दौरे हुकूमत जो हैं वो आपने मज़े लिए हैं उसके। 3 दौरे हुकूमत आपने गुजारे हैं और 3 दौरे हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं साबिका मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। और चौथी दफ़ा उन्हीं की जमात है और उन्हीं के जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। करें काम, कारकर्दगी दिखाएं ताकि आप लोगों के लिए तालियां बजाई जा सकें और उन तालियों की गूंज जो है वो पाकिस्तान भर के अलावा भी सुनी जाए। ऐसे काम करें कि दुश्मन भी आप लोगों की तारीफ करें। लेकिन चलें, पिछले 3 दौरे हुकूमत भी गुजर गए हैं, ये भी गुजर जाएगा। देखते हैं कि कितने काम होते हैं और क्या काम होते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।